गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सत्संग वास्तव में क्या है, इसके संबंध में संतों ने फरमाया है, शत नाम है सत्य का और संग नाम है साथ का। जिसने अपने अंतर में सत्पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है वही सत्पुरुष है। उसमें और सत्पुरुष में कोई भेद नहीं है। जो भेद मानते हैं वे अभी परमार्थ की समझबूझ से खाली हैं और न वे विचारवान और प्रीतवाल कहलाने के अधिकारी हैं। सत्य के जानने वाला ही सत्पुरुष है और सत्पुरुष सद्गुरु हैं और उन्हीं का संग सत्संग है। गुरवाणी में कथन आया है, सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुर तिस का नाव, तिस कै संग सुख उधरे नानक हरि गुण गाओ। ये कुदरती बात है कि जहाँ जिन विचारों के मनुष्य रहते हैं वहाँ का वैसा ही प्रभाव होता है, क्योंकि मनुष्य की बोलचाल, ख्याल, विचार और स्वभाव ये सब अपना असर आकाश में छोड़ते रहते हैं और आकाश इन सब के प्रभावों को अपने अंदर समेटता रहता है। जहाँ सज्जन पुरुष निवास करते हैं वहाँ का वायुमंडल अच्छे विचारों से भरा रहता है और जहाँ दुर्जन लोग निवास करते हैं वहाँ का आकाश मंडल बुरे प्रभावों से भरा रहता है। और जो लोग वहाँ जाते हैं तो जाने न जाने वो वहाँ का प्रभाव उन पर पड़ने लगता है और वे विचार उनके अंदर समाने लगते हैं और उस स्थान पर पहुँचने से मन पर कुछ खास किस्म का असर पड़ता है। आपने सुना होगा, जब श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने रणभूमि के अंदर अपने आप को नागफास में बंधवा लिया तो नारद जी के भेजने पर गरुड़ जी ने आकर उन्हें छुड़ाया। तो इस कौतुक को देखकर गरुड़ जी के मन में भ्रम हो गया कि ये कैसे भगवान है जिनको एक राक्षस ने भी कैद कर लिया। यदि भगवान होते तो यह एक छोटे से राक्षस के बंधन में आ जाते। भव बंधन ते छूट हैं, नर जप जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। अर्थात जिसका नाम लेने से संसार के जीव संसार के बंधनों से छूट जाते हैं और वो आप स्वयं एक छोटे से राक्षस के बंधन में आ गए। ये तो नहीं होना चाहिए। ये एक भ्रम था जिसने गरुड़ जी को एकदम से व्याकुल कर दिया। मोह बंधन का पड़ जाना तो सहज होता है, परंतु उसका कटना अति कठिन काम है। भ्रम पड़ तो तुरंत जाता है, परंतु उसके दूर करने में बहुत समय लगता है और वो सत्संग के बिना दूर ही नहीं होता। दुखित होकर बेचारा नारद जी के पास पहुंचा। नारद ने ब्रह्मा के पास भेज दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी इस कार्य को अपनी शक्ति से बाहर जाना। उन्होंने शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी ने कहा, गरुड़ जी, ये भ्रम कोई मामूली भ्रम नहीं है। इष्ट देव से टूटी हुई श्रद्धा और विश्वास का फिर से जोड़ना साधारण काम नहीं होता। इसके लिए चिरंकाल तक सत्संग की आवश्यकता होती है, तब कहीं जाकर तुम्हारा भ्रम दूर हो सकता है। इसीलिए मेरी सम्मत में तुम काकभूषण जी के पास जाओ। वहाँ पर हर समय सत्संग होता रहता है। वहाँ पर जाने से ये भ्रम आपसे आप निवृत्त हो जाएगा, फिर कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
वहाँ से आज्ञा पाकर के गरुण जी ने सुमेरु पर्वत का मार्ग पकड़ा और भूषुंड जी के आश्रम पर जा पहुँचे। परंतु उस मंडल में प्रवेश करते ही मन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि विचारों ने तत्काल पलटा खाया और जिस संशय को लेकर के वे वहाँ गए थे वो मार्ग में ही साफ हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ काल वहाँ तक पर ठहर करके काकभूषुंड जी के सत्संग से बहुत कुछ लाभ प्राप्त किया। बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। महापुरुष संसार में चमकते हुए सूर्य के समान होते हैं। उनकी तरफ रुख करते ही मन का अंधकार दूर होने लगता है और समीपता प्राप्त होने से मलिन वासनाएं आपसे आप दग्ध हो जाती हैं, क्योंकि उनकी रूहानी किरणों ने दसों दिशाओं में फैलकर प्रकाश किया होता है और उनके मन, वचन और कर्म से जो पवित्र धाराएं निकलती हैं वे अपना मंडल बांधकर उस जगह को शुद्ध और साफ कर देती हैं। आपने कभी संतों और अवतारों के चित्रों को जरूर देखा होगा। उनके शीश के चारों ओर सूर्य की किरणों के समान गोल चक्र बना होता है। आम लोग उसका भेद नहीं जानते, परंतु वास्तव में उनका भाव यही होता है। ऐसे महापुरुषों की संगत का प्रभाव कुछ विशेष गुणदायक होता है और जिस सत्संग की शास्त्रों में इतनी ऊंची महिमा गान की हुई है वह इन्हीं का सत्संग होता है। जिनको सौभाग्य से ऐसा सत्संग मिल गया उनकी किस्मत का क्या कहना। संसार में आना ही ऐसे लोगों का सफल है जिन्होंने ऐसे महापुरुषों की संगत और समीपता प्राप्त की हुई है। महापुरुषों की संगत से लाभ ही लाभ होता है। पहला लाभ यह है कि जीव मायावी क्लेशों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से सुरक्षित हो जाता है। कहा जाता है कि सत्संग में यमदूत नहीं प्रवेश कर सकते क्योंकि उनको धर्मराज की आज्ञा नहीं है, इसीलिए वे उससे 4 कोस दूर रहा करते हैं। इस कारण से सत्संग में रहने वाले जीव धर्मराज के भय से भी निवृत्त हो जाते हैं। दूसरा लाभ ये है कि महापुरुषों की संगत से जब वे देखते हैं, ज़ुबान से महापुरुष वचन कहते हैं या हाथ से इशारा करते हैं, तो देखने, बोलने और इशारा आदि करने से जो पवित्र किरणें उनके शरीर से फूटती हैं वे निकट रहने वालों के दिल और दिमाग में अपना असर डालती हैं, जिससे वे बिना जाने ही आपसे आप पवित्र बन जाते हैं। तीसरा लाभ महापुरुषों की संगत का ये होता है कि वे आत्मा की ऊंचे घाट पर बैठकर वचन कहते हैं, इसीलिए उन ऊंचे वचनों के प्रभाव से मन में ऊंचे चढ़ने की उमंगें उठती हैं और इस तरह कुछ काल लगातार सत्संग करने से सूरत पवित्र होकर ऊंची बनती जाती है। चौथा लाभ ये है कि महापुरुष चूँकि स्वयं निर्बंध और मुक्त होते हैं, इसीलिए उनके सत्संगियों के हृदय में भी मुक्ति का प्यार उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार और भी अनंत लाभ हैं जिनका जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती। मनुष्य की समस्त इच्छाएं और समस्त कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।